हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जी कैटरिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग आधुनिक भारत के अंतर्गत ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जी कैटरिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ेंगे। तो आइए इसके नोट्स को पढ़ते हैं। वीपी वाडिया के नेतृत्व में वर्ष 1918 में स्थापित मद्रास मजदूर संघ भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ संगठन था। इसके शीघ्र बाद बम्बई में 2, कलकत्ता में 1 भारतीय नाविक संघ और मद्रास में 4 मजदूर संघ बने। आगे है अहमदाबाद टेक्सटाइल्स लेबर एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1918 में महात्मा गांधी ने की थी। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस अर्थात अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एन.एम. जोशी द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को बम्बई में की गई। इसकी स्थापना का कारण वर्ष 1919 में आंतरिक श्रम संगठन की स्थापना थी। इसलिए भारतीय श्रमिक संगठनों ने आपस में संगठित होने का फैसला लिया। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे तथा उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा एवं महामंत्री दीवान चमनलाल बजाज थे। इस संगठन का प्रथम विभाजन वर्ष 1929 में नागपुर के अधिवेशन में हुआ था। इस समय जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। आगे है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना मार्च 1919 में व्लादिमीर इल्चिन लेनिन और रूसी पार्टी बोल्शेविक द्वारा की गई थी। आगे है एम.एन. राय लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए तथा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले वे पहले भारतीय थे। कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति एवं बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चला। आगे है यह मुकदमा कानपुर षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध है। आगे है ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1924 में एम.एन. राय, श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी और गुलाम शौकत हुसैन, रामचरण लाल शर्मा और सिंगारवेलु चेट्टियार पर कानपुर में मुकदमा चलाया। सरकार ने उन पर आरोप लगाया कि ये लोग षड्यंत्र रच रहे थे जिसका उद्देश्य भारत में क्रांतिकारी संगठन को स्थापित करना था। आगे है ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय वर्ष 1926 से 1939 तक माना जाता है। इस दौरान एम.एन. राय, मुजफ्फर अहमद, श्रीपाद डांगे, शौकत उस्मानी आदि भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रमुख नेता थे। आगे है वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना एम.एन. राय ने की थी। आगे है सोमेंद्र नाथ टैगोर ने वर्ष 1934 में रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया अर्थात क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना की थी। अब आइए चलते इसके प्रश्न कोश को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की किसने? तो इसका उत्तर है बी, वीपी वाडिया ने। वीपी वाडिया के नेतृत्व में वर्ष 1918 में स्थापित मद्रास मजदूर संघ भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ संगठन था। अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल्स लेबर एसोसिएशन की स्थापना की? तो इसका उत्तर है ए, महात्मा गांधी ने। अहमदाबाद टेक्सटाइल्स लेबर एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1918 में महात्मा गांधी ने की थी। अगला प्रश्न है भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर है सी अर्थात लाला लाजपत राय। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एन.एम. जोशी द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को बम्बई में की गई। इसकी स्थापना का कारण वर्ष 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना था।
इसलिए भारतीय श्रमिक संगठनों ने आपस में संगठित होने का फैसला किया। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे तथा उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा एवं महामंत्री दीवान चमनलाल बजाज थे। इस संगठन का प्रथम विभाजन वर्ष 1929 में नागपुर अधिवेशन में हुआ। इस समय जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका उत्तर है ए, सन 1920 में। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में बम्बई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका उत्तर है सी, लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका उत्तर है ए, जवाहरलाल नेहरू ने। वर्ष 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नागपुर अधिवेशन में ही साम्यवादियों एवं सुधारवादियों में मतभेद के कारण ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का विभाजन भी हुआ। इस अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट की आलोचना की गई, अतः दक्षिणपंथी इससे अलग हो गए और उन्होंने एनएम जोशी और वीवी गिरी के नेतृत्व में इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन का गठन किया। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो इसका उत्तर है ए, एमएन राय। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना मार्च 1929 में व्लादिमीर इलियच लेनिन और रूसी पार्टी बोल्शेविक द्वारा की गई थी। एमएन राय लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए तथा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले वे पहले भारतीय थे। अब अगला प्रश्न है, अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका उत्तर है डी, एमएन राय। 17 अक्टूबर 1920 को एमएन राय ने अवनी मुखर्जी, मोहम्मद अली और मोहब्बत शफीक के साथ मिलकर ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। इस प्रकार विकल्प डी सही उत्तर होगा। अब अगला प्रश्न है, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध हुआ था? तो इसका उत्तर है सी, साम्यवादी आंदोलन। कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति एवं बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चला। यह मुकदमा कानपुर षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध है। ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1924 में एमएन राय, श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, गुलाम शौकत हुसैन, रामचरण लाल शर्मा और श्रृंगार वेलू चेट्टियार पर कानपुर में मुकदमा चलाया। सरकार ने उन पर आरोप लगाया कि ये लोग एक षड्यंत्र रच रहे थे जिसका उद्देश्य भारत में क्रांतिकारी संगठन को स्थापित करना था। पेशावर षड्यंत्र तथा मेरठ षड्यंत्र मुकदमा भी साम्यवादी आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टाइन, एच.जी. वेल्स, हैराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूति टिप्पणियां की? तो इसका उत्तर है सी, मेरठ षड्यंत्र मुकदमा। वर्ष 1929 से 33 के बीच हुए मेरठ षड्यंत्र मामले में 33 श्रमिक नेताओं पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। इसकी पूरे विश्व में चर्चा हुई और प्रोफेसर आइंस्टाइन, एच.जी. वेल्स, हैराल्ड लास्की, रोमा रोलाम तथा रूजवेल्ट ने इसकी कटु आलोचना की थी। अगला प्रश्न है, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था कितना? तो इसका उत्तर है बी, 1926 से 1939 तक। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय वर्ष 1926 से 1939 तक माना जाता है। इस दौरान एमएन राय, मुजफ्फर अहमद, श्रीपाद ए डांगे, शौकत उस्मानी आदि भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रमुख नेता थे। अब अगला प्रश्न है, 1940 में
रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? तो इसका उत्तर है बी, एम.एन. राय ने। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना एम.एन. राय ने की थी। सचिंद्र नाथ सान्याल ने बंदी जीवन नामक किताब लिखी थी। अगला प्रश्न है, सौमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम था? तो इसका उत्तर है बी, क्रांतिकारी साम्यवादी दल। क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना वर्ष 1934 में सौमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा की गई थी। यह पार्टी भारतीय साम्यवादी दल से टूटकर बनी थी। तो यह आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न था। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।